शिवपुरी में अदालत का आदेश भी बेअसर, 3 महीने की समय सीमा खत्म, फिर भी नियुक्ति को तरस रहे आदिवासी शिक्षक। सरकार एक तरफ शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर योग्य शिक्षक अपनी नियुक्ति और न्याय के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। ताजा मामला शिवपुरी जिले का है, जहां संविदा शिक्षक वर्ग 3 के अभ्यर्थी हाईकोर्ट से केस जीतने के बाद भी नियुक्ति के लिए तरस रहे हैं। मंगलवार दोपहर 12:30 बजे इन पीड़ित शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जनसुनवाई में अपनी पीड़ा सुनाई। जनसुनवाई में पहुंचे शिक्षकों ने बताया कि लंबे समय से वे अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। विभाग द्वारा नियुक्त न किए जाने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विभाग को 3 महीने के भीतर नियुक्ति देने के आदेश दिए थे। हालांकि 3 महीने का समय सीमा भी समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी तक शिक्षकों को कोई ठोस जवाब या नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। पीड़ित शिक्षक वीर सिंह आदिवासी और राजकुमार आदिवासी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी टालमटोल कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि जिला पंचायत सीईओ द्वारा भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं, फिर भी विभाग की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जा रहा। पीड़ित शिक्षक राजकुमार आदिवासी का कहना है कि हम हाईकोर्ट में केस जीत चुके हैं, लेकिन यहाँ अधिकारी आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। हम पिछले कई वर्षों से 5,000 रुपए की मामूली तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। इस महंगाई में इतने कम वेतन में घर चलाना मुश्किल है। हमें ना तो एरियर मिला है और ना ही नियमित नियुक्ति। शिक्षकों ने स्पष्ट किया कि यदि जल्द ही उनकी मांगे पर विचार नहीं किया जाता तो वे उग्र आंदोलन करने पर विवश होंगे। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि एक आदिवासी और गरीब वर्ग के शिक्षक की पुकार सुनी जाए और उन्हें उनका कानूनी हक दिलाया जाए। मेरा नाम रुकम सहरिया, आदिवासी ग्राम बैसरावन, तहसील पूरी, जिला शिवपुरी। आज कलेक्ट्रेट में आए हो, क्या समस्या लेकर आए हो? जी, हम न्यायालय हाईकोर्ट से हम जीत चुके हैं। उसके बाद भी हमारी कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ पर हाईकोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। क्या कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था? बिल्कुल हमारे पक्ष में रखा है कि हमारे लिए रखा जाएगा स्कूल में। क्या काय पद पे थे आप? वर्ग 3 में शिक्षक थे, संविदा पे जी। कहाँ पर थे आप? कौन सी जगह पे? बैसरावन। तो जो और लोग कहाँ पे थे? अलग अलग क्षेत्रों में थे। तो सभी लोग शिक्षा पद पे ही थे? सभी थे। तो अब क्या समस्या आ रही है आपको? हमारी समस्या जी आ रही है, मैं नियुक्ति पत्र नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहे? अब पता क्यों नहीं दे रहे जी? आइए बाइक लिए जिला पंचायत सीईओ ने आदेश कर दिया, अवहेलना कर रहे हैं। तो कोर्ट का भी आदेश नहीं मान रहे? नहीं मान रहे, ना जिला पंचायत का मान रहे। इनके लाना दिया साहब ने वीर सिंह आदिवासी के लिए आदेश करी, डीओ के लिए, लेकिन डीओ ने मार्गदर्शन मांगा है ट्राइबल डीओ से। जैसी उचित कार्रवाई होगी मैं यथावत आपको रख लूँगा, लेकिन न तो डीओ तरफ से कोई आदेश आया, न शिक्षा विभाग से कोई आदेश आया। सब डीओ भी परेशान कर रहा है, सी साहब भी परेशान कर रहे हैं। आपको कब निकाला था स्कूल से? हमें 2014 में निकाल दिया स्कूल से। और केस कब जीत गए थे आप? हम केस जीत गए थे 2025 में। 25 में जीत गए। उसके बाद प्रबंधन नहीं रखा आपको? नहीं रखा उनको, और हमको 3 महीने का समय दिया गया था। पूरा हो चुका है। हमें 3 महीने बाद तुमको रख लिया जाएगा, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। तो इस बारे में आपने किसी मंत्री नेता से? हमारा कोई है नहीं है, हमारा गरीब कोई नहीं साहब। क्या चाहते हो आप लोग? हम ये चाहते कि हम आदिवासी को यथावत हमें समय और 3 पर रखा जाए। तो फिर क्या क्या बाहर निकाला था आपको? इन्होंने जो बोल दिया था हमारी जो योजना थी ना केंद्र सरकारी सीसी प्लान के अंतर्गत, वो समाप्त हो चुकी है, आपको नहीं रखा जाएगा। आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते सर, हमको दोबारा नौकरी पर रखा जाए। क्या आश्वासन मिला आज जनसुनवाई में? कुछ नहीं मिला सर। जो बोल दिया डीयू साहब से मिल लो, डीयू साहब में तो सर स्क्रीन निकल गए, हमारा कुछ निराकरण नहीं हुआ सर हमारा। सर हम लोग ऐसे ही भटक रहे हैं सर, ऐसे ही परेशान हो रहे हो? ऐसे ही परेशान है सर बहुत देर। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आदिवासी सर। और हम अभी शिक्षा विभाग में पढ़ा रहे हैं, हमारा संविलियन नहीं कर रहे हैं। 2016 से हम पढ़ा रहे हैं रेगुलर, और आज दिनांक तक हमारा संविलियन नहीं किया है। 5,000 रुपये तनख्वाह भी दे रहे हैं, लेकिन प्रॉपर संविलियन नहीं किया जा रहा। किसने रखा था आपको? हमें जनपद से लगे हैं और शिक्षा विभाग में स्कूल में पढ़ा रहे हैं अभी भी, और हमारा संविलियन नहीं किया जा रहा है। क्या चाहते हो फिर? हम ये चाह रहे हैं कि हमारा संविलियन किया जाए। हाईकोर्ट से भी जीत गए हम साहब। हम हाईकोर्ट का आदेश हो गया कि इनका संविलियन किया जाए और इनकी जो भी है एरियल भी बनाया जाए, लेकिन आज तक ना तो एरियल बना रहे और ना हमारा संविलियन करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार आदिवासी है, मैं PS तलैयापुरा इंदरगढ़ से हूँ। और
हम इतने परेशान हो गए सर कि किसी दिन हम स्कूल में अपनी आत्महत्या करेंगे, इतने परेशान हो गए कि मतलब 5,000 ना तो बच्चे पढ़ पा रहे, ना हम खा पी पा रहे, ना कुछ भी हो। हमारी बेइज्जती और होती है, किसी कोई पूछता है कि तुम्हें कितने मिलते, 5,000 मिल रहे हैं, और 5,000 में सर हमारा घर भी नहीं चल रहा, और जो 50,000 वाला काम कर रहा है वही हम काम कर रहे हैं। हमारी देखो चुनाव में ड्यूटी लगा रहे हैं, जनगणना में ड्यूटी लगाते हैं, परीक्षा में ड्यूटी लगाते हैं, मतलब सारे काम हमसे लिए जाते हैं। अभी भी ड्यूटी लगाते हैं। मैं पर्यवेक्षक हूँ, अभी भी जब परीक्षा चल रही उसमें भी पर्यवेक्षक हूँ मैं, लेकिन अभी हमारा 5,000 में कुछ नहीं हो रहा, हमारा सम्मिलन नहीं कर रहे सर। हम